नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी फैला रहे हैं अराजकता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे किसानों का बिगाड़ दिया काम। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में मोबाइल से निकालें खसरा खतौनी और जमीन का नक्शा और जाने आसान प्रक्रिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी सीएम योगी और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सीएम योगी बोले भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी फैला रहे अराजकता। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीमा पर किसानों के आंदोलन और यूपी में सपा की पदयात्रा के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर प्रदेश और देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्षी दल माहौल खराब कर रहे हैं, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार हारी तो राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस मंडी कानून में संशोधन करेगी। हार के लिए राहुल ने उसी को कारण माना था। यूपीए और कांग्रेस ने कभी किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाया। अब कृषि संबंधी कानूनों को लागू किया गया तो उसका विरोध किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि बिल को संसद की स्थायी समिति में रखकर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में अकाली दल, सपा, टीएमसी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस नेताओं ने राज्यों को एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एक्ट लागू करने की वकालत की थी, जिसके तहत वन नेशन वन मंडी की परिकल्पना को लागू किया जा सके। अब वही लोग भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों ने एपीएमसी एक्ट के संशोधन का वादा 2019 के चुनाव में घोषणा पत्र में भी किया है। अब मोदी सरकार ने संशोधन किया है तो यह लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने संसद में भी, सरकार में रहते हुए भी और 2019 के चुनाव के बाद संसद की स्थायी समिति की बैठक में भी इस बिल का समर्थन किया था। सोमवार की सुबह किसानों के आंदोलन में पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी सीएम योगी ने निशाना साधा। योगी ने कहा कि आप सरकार ने नए कानून का नोटिफिकेशन भी जारी किया था, अब किसानों को बरगलाकर भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2010-11 में केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्य सरकारों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए पत्र लिखा था। कांग्रेस और उसे समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं? ये भोले भाले किसानों को बरगला रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे किसानों का बिगाड़ दिया काम। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में पहले किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद कांग्रेसियों ने भी किसानों के साथ सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों की वजह से किसानों के आंदोलन में राजनीति का तड़का लगा। अब भाजपा ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा का कहना है कि यह आंदोलन कांग्रेस की उपज है। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए आज किसानों के साथ आ गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने देश भर में किसानों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि किसान आंदोलन में कूदे विपक्षी दलों का दोहरा और शर्मनाक रवैया सामने आया है। प्रसाद ने कहा है कि ये दल अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए आंदोलन के साथ आए हैं। विपक्ष दलों का काम सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना ही रह गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने खुद अपने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कृषि से जुड़े एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने की बात कही थी। बता दें कि पिछले लगभग 11 दिनों से दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठन के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब छठे राउंड की बातचीत 9 दिसंबर को होगी। उससे पहले किसानों ने 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद बुलाया है। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां समर्थन दे रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में मोबाइल से निकाले खसरा खतौनी और जमीन का नक्शा, जाने आसान प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, सरकार लगभग हर सरकारी काम को पेपरलेस यानी ऑनलाइन कर रही है। इससे जहां लोगों को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, ऑनलाइन होने की वजह से पूरी पारदर्शिता भी रहती है। ऐसा ही एक काम है जमीन की खसरा खतौनी निकलवाना। अब जमीन की खसरा खतौनी या जमीन के नक्शा निकलवाने के लिए आपको तहसील कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन तरीके से खसरा खतौनी निकलवा सकते हैं। किस तरह से? ऑनलाइन तरीके से आप खुद ही यूपी भूले खसरा खतौनी मैप निकाल सकते हैं। इस बारे में बता रहे हैं सुल्तानपुर जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी शमशाद हुसैन।
सुल्तानपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी शमशाद हुसैन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर कोई भी व्यक्ति घर बैठकर अपने मोबाइल लैपटॉप का उपयोग करके ऑनलाइन ही भूलेख का खसरा खतौनी, नक्शा या शजरा निकाल सकता है। वेब आधारित भूमि दस्तावेज प्रणाली 2 मई 2016 से प्रारंभ हुई थी, जिसे प्रदेश की समस्त तहसीलों में लागू कर दिया गया है। मुख्य राजस्व अधिकारी शमशाद हुसैन ने बताया कि अगर आपको अपनी जमीन से संबंधित कोई कागजात चाहिए और आप तहसील व कचहरी में लगने वाले समय और पैसे को बचाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप खुद ही अपने मोबाइल से उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की संबंधी वेबसाइट पर जाकर खसरा खतौनी निकाल सकते हैं। दूसरा, नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर कुछ पैसे देकर इसे निकलवा सकते हैं। नहीं तो फिर तहसील कचहरी निकलवा ले। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाएं, वहां भूलेख खतौनी, भूलेख खसरा, भूलेख नक्शा, शजरा आदि के विकल्प दिखेंगे। आपको जो जरूरत है उस पर क्लिक करें, सावधानी पूर्वक डिटेल भरें। आप आसानी से मनचाहे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल पा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग को मेल bhulegh-up@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।